Hello dear, my student, most welcome to you in my YouTube channel नालंदा इंस्टीट्यूट महोबा। आज के टॉपिक का नाम है चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य महान। आज से संदर्भित चर्चा इस तरह से रहेगी, अशोक मौर्य महान का हमारे भारतीय इतिहास तथा वर्तमान संदर्भ में चक्रवर्ती सम्राट अशोक का क्या योगदान है, उनकी क्या देन है, क्या चक्रवर्ती सम्राट अशोक आज भी प्रासंगिक है, उन्होंने किस तरह से देश दुनिया में बौद्ध धर्म तथा मानवता के कल्याण के लिए अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया और देश दुनिया में नाम कमाया और मानवता धम्म विजय की युद्ध विजय की जगह धम्म विजय को अपनाया, वो आज भी महान सम्राट के रूप में याद किया जाता है। डियर स्टूडेंट, चक्रवर्ती सम्राट विश्व का प्रथम ऐसा शासक था जिसने जियो और जीने दो का नारा दिया, जो आज भी पूरे विश्व में बड़े बड़े भवनों में तथा बड़े बड़े स्पीचों का टैगलाइन हुआ करती है और उसको लोग अपनाते हैं। चक्रवर्ती सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक की माँ का नाम शुभदांगी हुआ करता था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक की पहली पत्नी का नाम देवी हुआ करता था, जिसका उल्लेख दिव्यावदान से प्राप्त होता है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक की अन्य पत्नी का नाम असंधि मित्रा हुआ करता था, जो पटरानी हुआ करती थी। दिव्यावदान में चक्रवर्ती सम्राट की एक पत्नी और तिस्रक्षता का उल्लेख मिलता है। प्रयाग स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, क्योंकि यही एकमात्र रानी है जिसका उल्लेख अभिलेख में किया गया है, जिसका नाम है कारुआकी। इसी अभिलेख में उसके एक पुत्र तीवर का भी उल्लेख किया गया है। चक्रवर्ती सम्राट दुनिया का पहला शासक था जिसने धम्म युद्ध विजय की जगह धम्म विजय अपनाई तथा शासनादेशों द्वारा या अपने आदेशों को देश दुनिया में प्रचारित किया, वह भी अभिलेखों और स्तंभ लेखों के माध्यम से, शिलालेखों के द्वारा। ऐसा करने वाला विश्व का पहला सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य महान माना जाता है। अशोक के द्वारा श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु भेजा गया। अशोक जब राजा बना तो उज्जैन और तक्षशिला का राज्यपाल हुआ करता था। दिव्यावदान, दीपवंश, महावंश जैसे सिंगली बौद्ध परंपराओं में चक्रवर्ती सम्राट अशोक को अपने 99 भाइयों का हत्यारा माना जाता है, लेकिन वो सभी 99 भाई सगे भाई नहीं हुआ करते थे। लेकिन ये उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट अशोक को सत्ता 273 में प्राप्त हुई थी, लेकिन 269 में उनको वास्तव में राज्याभिषेक प्राप्त हुआ, यानी सिंहासन प्राप्त हुआ, क्योंकि 4 वर्ष का लंबा गृह युद्ध हुआ, जिसमें चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपना बड़े संघर्ष के बाद सत्ता प्राप्त की और सिंहासन प्राप्त किया। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय की। कलिंग विजय में ऐसा भीषण नरसंहार किया कि देश दुनिया विचलित हो गई। खुद चक्रवर्ती सम्राट अशोक उस दुर्दशा को देखकर विचलित हो गया और उन्होंने युद्ध विजय की जगह धम्म विजय अपनाया, मानवता का कल्याण अपना उद्देश्य बनाया। धर्म के द्वारा देश दुनिया को जीतना, जनहितकारी, लोक कल्याणकारी, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के साथ राज करना शुरू किया। और इस तरह से चक्रवर्ती सम्राट को आज भी हम उनके कथनों और कर्मों के आधार पर याद करते हैं। और आज भी चक्रवर्ती सम्राट अशोक देश दुनिया में प्रासंगिक हैं। अमेरिका में लेके यूएसए से लेकर अमेरिका, इंग्लैंड, देश दुनिया में आज भी ग्रेट अशोका, किंग अशोका के नाम से याद किया जाता है, पढ़ा जाता है। डियर स्टूडेंट, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यदि इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका उत्तर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।